तो नल अपने स्पेसिफिक यूनिवर्स में सबसे पावरफुल है और इन्फिनिटी अल्ट्रॉन सर्वशक्तिमान तो नहीं, लेकिन एमसीयू के सबसे पावरफुल बींग्स में से एक है। लेकिन क्या हो अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर दे। इसलिए आज हम इन दोनों की आर्मर्स, वेपन्स और फीट्स को कंपेयर करने वाले हैं और आखिर में देखेंगे कि क्या नेक्रोसॉर्ड से इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को मारा जा सकता है और क्या इन्फिनिटी स्टोन नल पे काम करेगी या नहीं। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्मर्स की बात करें तो विजन की बॉडी वाइब्रेनियम और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनी है, जिसकी वजह से अपनी डेंसिटी को मैनिपुलेट कर पाता है और साथ में चीजों में फेस भी कर जाता है। लेकिन जब अल्ट्रॉन ने थैनोस को मार दिया तब इन्फिनिटी स्टोन की मदद से एक सूट जनरेट कर लिया जो इन्फिनिटी स्टोन की पावर को होल्ड कर सके, वो भी बिना किसी ओवरफ्लो के। और ये आर्मर ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रक्टेबल है क्योंकि इस पर कई सारे हेवी अटैक्स हुए थे, लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ। ये आर्मर वाइब्रेनियम से नहीं बल्कि कॉस्मिक पावर से बना था, इसलिए जब भी कोई इन्फिनिटी स्टोन से बने आर्मर को यूज करता है तब उसकी एनर्जी ओवरफ्लो नहीं होती है। लेकिन जब बात आती है नल के आर्मर की तो ये उसने गॉड से लड़ने के लिए बनाया था, वरना सेलेस्टियल आने से पहले नल नंगाई वॉर्ड में सोया हुआ था। लेकिन यह आर्मर सिम्बियोटिक है, इसलिए नल अपने मर्जी से इस सूट में मॉडिफिकेशन कर सकता है। वैसे तो नल बिना किसी आर्मर के बिग बैंग से सर्वाइव कर चुका है, इसलिए वो इतना ड्यूरेबल है कि उसे किसी एक्सटर्नल प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन ये सूट उसके लुक्स को एनहांस कर देता है। साथ में जब तक कैप्टन यूनिवर्स की पावर किसी के पास ना हो तब तक इस आर्मर को क्रैक करना इम्पॉसिबल है। ये बात अलग है, इस आर्मर में भी नल का फेस एक्सपोज्ड होता है तो उसे हेवीली इंजर्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो किसका आर्मर ज्यादा ड्यूरेबल है तो वो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन का है, क्योंकि ऐसे बहुत कम मेटल्स है जो इन्फिनिटी स्टोन की एनर्जी को मेंटेन कर सकता है। साथ में अल्ट्रॉन भी रियलिटी स्टोन से अपने आर्मर को अपने विल पर मॉडिफाई या फिर हील कर सकता है, इसलिए आर्मर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन का बेटर है। वेपन्स, अब वेपन्स में नल के पास अपनी नेक्रोसॉर्ड है जो उसने तब बनाई थी जब सेलेस्टियल उसके मुंह के सामने यूनिवर्स को बनाना शुरू कर देता है। नल ने यूनिवर्स की फर्स्ट शैडो में मैटर मैनिपुलेशन किया और नेक्रोसॉर्ड बना दी और फिर एक के बाद एक कई सारे गॉड्स को मार दिया। बस नेक्रोसॉर्ड का एक एडवांटेज है कि सामने वाले की इमॉर्टिलिटी को खत्म कर देती है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता सामने कितना पावरफुल बीइंग है, नल अपने नेक्रोसॉर्ड से सबको मार गिरा सकता है और नल चाहे तो नेक्रोसॉर्ड की पावर को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। लेकिन जब बात आती है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की तो ये अपने साथ एक स्पेयर लेकर घूमता है जिसमें से पावर स्टोन की एनर्जी प्रोजेक्ट होती है। बट ओवरऑल देखे तो अल्ट्रॉन खुद एक वेपन है जो आउटर स्पेस एनिमी से फाइट करने के लिए बना था। अल्ट्रॉन के पास तो ऑलरेडी एक माइंड स्टोन था जिससे उसने थैनोस का एक झटके में काम तमाम कर दिया, लेकिन फिर बाकी 5 इन्फिनिटी स्टोन्स मिल गए और अब अल्ट्रॉन एक चलता फिरता यूनिवर्सल वेपन बन चुका है जो स्पेस, रियलिटी, टाइम, सोल और सब कुछ मैनिपुलेट कर सकता है। इसलिए नेक्रोसॉर्ड भले एक गॉड किलर है, लेकिन वो सिर्फ एक थॉट से यूनिवर्स को बर्बाद नहीं कर सकती, जबकि अल्ट्रॉन इन्फिनिटी स्टोन के साथ यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए अल्ट्रॉन के पास बेटर वेपन्स है। अब फीट्स की बात करें तो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन एक रोबोट है, इसलिए उसे पेन महसूस नहीं होता, जिसकी वजह से इन्फिनिटी स्टोन कितनी भी अपनी एनर्जी को ओवरफ्लो करे, अल्ट्रॉन बिना किसी दिक्कत के उन्हें मेंटेन कर लेता है। अल्ट्रॉन ने एक लेजर से इन्फिनिटी स्टोन वाले थैनोस को बीट किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अल्ट्रॉन ने खुद कहा था कि वो अपने एक थॉट से एंटायर गैलेक्सी को खत्म कर सकता है, लेकिन जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन होते हैं वो चाहे तो पूरे यूनिवर्स को बर्बाद कर दे। और अल्ट्रॉन ने तो कई सारी यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय भी किया है, फिर इसने एक ही ब्लास्ट में एसगार्ड और बाकी रियल्म्स को खत्म किया। और गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स की टीम में अगर स्ट्रेंज सुप्रीम ना होता तो कभी अल्ट्रॉन को बीट नहीं कर पाते। और जब ये रोबोट वॉचर से फाइट कर रहा था तब इसके पंचेस से यूनिवर्स चेंज हो रहे थे और इस लेवल के पंचेस अभी तक किसी ने नहीं मारे। हाँ, मैं जानता हूँ अमेरिका शाविस भी ऐसा कर सकती है, बट अगेन शाविस की सुपर पावर से मल्टीवर्स में ट्रैवल करना है, जबकि अल्ट्रॉन सिर्फ अपने रॉ स्ट्रेंथ से डायमेंशन और यूनिवर्स को चेंज कर रहा था। अब नल की बात करें तो इसने अपनी पहली फाइट में सेलेस्टियल का सिर काट दिया था और जब बाकी सेलेस्टियल नल के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे तब हेवेंस भी शेक होने लगे थे। इसके बाद नल ने अपने नेक्रोसॉर्ड से मिलियंस ऑफ गॉड्स को मारा है और जब भी नेक्रोसॉर्ड किसी एक गॉड को मारती वो और पावरफुल बन जाती। फिर नल बिना किसी आर्मर के बिग बैंग सर्वाइव कर चुका है जो उसकी ड्यूरेबिलिटी शो करता है। देन क्लिंटर प्लेनेट पर सारे सिम्बियोट्स ने अपनी पावर्स को एक साथ यूज किया था, तब कहीं जाकर वो नल को कैप्चर कर पाए थे। फिर सेंट्री को 2 हिस्सों में चीर देना और वॉइड को एब्जॉर्ब कर लेना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि सेंट्री वो है जो वर्ल्ड वॉर हल्क से लड़ चुका है। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सेंट्री इस स्टोरी में डीप और हो चुका था तो ऐसा कुछ नहीं है। एक पेज पहले सेंट्री अपनी एंट्री के चक्कर में सेलेस्टियल को क्रैक करके बाहर आता है। नल ने थॉर से भी फिजिकल फाइट की है, ये बात अलग है, इसने पीछे से वार किया था जिसकी वजह से थॉर को ज्यादा इंजर्ड हो गया था। फिर सिल्वर सफर, एक्समैन वाली स्ट्रॉम, डॉक्टर स्ट्रेंज विद एंशिएंट मैजिक और ऑलमोस्ट सारे एवेंजर्स और एक्समैन नल के सामने ऑलमोस्ट हार गए थे। वो तो वेनम को आखिर में कैप्टन यूनिवर्स की पावर मिल गई, तब नल का बुरा टाइम शुरू हुआ। वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो कि कैप्टन यूनिवर्स, जिसे एनिग्मा फोर्स भी कहा जाता है, वो यूनिवर्स की ऐसी फोर्स है जिसका काम बड़े थ्रेट्स को कॉस्मोस से प्रोटेक्ट करना होता है और यूनिवर्सल स्केल पर तो ये ऑलमोस्ट किसी को भी बीट कर सकती है। लेकिन नल के केस में कैप्टन यूनिवर्स की पावर भी लैक कर गई। वेनम ने सिल्वर सफर का बोर्ड लेकर उसकी कॉस्मिक पावर को एब्जॉर्ब कर लिया और म्यूनर को एक कॉस्मिक एक्स बनाया, तब कहीं जाकर वो नल से थोड़ा ज्यादा पावरफुल बन गया था। इसलिए जो सुपर फैंस बोलते हैं कि नल तो सन की हीट से मारा गया था, तो
तो ऐसा कुछ नहीं है। नल कैप्टन यूनिवर्स की पावर से पहले इतना वीक हो चुका था कि बाद में सन की हिट मोर देन इनफ थी उसे मार देने के लिए। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या नेक्रोसोर्ड से इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को कट कर सकता है? अब नल अपने स्वॉर्ड से सीधा सेलेस्टियल का सिर काट दिया था और काफी गॉड्स को मार भी दिया जिनकी ड्यूरेबिलिटी मल्टी गैलेक्सी लेवल पर थी। लेकिन इन्फिनिटी अल्ट्रॉन का आर्मर कट करना थोड़ा हार्ड काम है, क्योंकि इस आर्मर को इन्फिनिटी स्टोन ने जनरेट किया है और ये वाइब्रेनियम से बना होता तो बात अलग थी, लेकिन विजन की बॉडी वाइब्रेनियम से बनी है। अल्ट्रॉन का जो आर्मर है ये आराम से कट हो जाता, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन सोर्स होने की वजह से 99% चांसेस है कि नेक्रोसॉर्ड से आर्मर कट नहीं होगा। और अगर 1% पॉसिबिलिटी है कि ये कट भी हो जाए, उसके बाद भी अल्ट्रॉन अपने रियलिटी स्टोन नहीं तो टाइम स्टोन से आर्मर को फिर से हील कर लेगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, क्या इन्फिनिटी स्टोन नल पे काम करेगी? तो सोल स्टोन की बात करें तो इसे दूसरों की सोल बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं और सोल स्टोन के अंदर अपनी एक रियलम होती है। बट नल एक कॉस्मिक एंटिटी है जो एक प्योर फोर्स ऑफ डार्कनेस है, इसलिए वो सोल स्टोन के इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकता। तो सोल स्टोन तो यहाँ पर यूजलेस है। फिर नल यूनिवर्स बनने से पहले वॉइड में एग्जिस्ट करता था, इसलिए इस पर स्पेस और टाइम स्टोन का भी कोई असर नहीं होने वाला। पावर स्टोन से प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन नल ऑलरेडी बिग बैंग से सर्वाइव कर चुका है, जो प्रूव करता है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी नेक्स्ट लेवल पर है। इसलिए वो थोड़ी बहुत स्ट्रगल करेगा पावर स्टोन के सामने, लेकिन वो इतना कमजोर नहीं है कि पावर स्टोन से मारा जाए। फिर आता है माइंड स्टोन, बट नल सेलेस्टियल जैसों का माइंड ऑलरेडी कंट्रोल कर चुका है, इसलिए आई डोंट थिंक इन्फिनिटी अल्ट्रॉन का भी नल का माइंड कंट्रोल कर पाएगा। और रियलिटी स्टोन की बात करें तो डार्कनेस गॉड होने की वजह से रियलिटी स्टोन का असर डायरेक्टली नल पे नहीं होने वाला। बट इन्फिनिटी अल्ट्रॉन चाहे तो नल की सराउंडिंग्स की रियलिटी को चेंज करके सिचुएशन नल के अगेंस्ट में कर सकता है, इसलिए नल को रियलिटी स्टोन से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। सो अब क्योंकि नल पर सोल, टाइम और माइंड स्टोन काम नहीं करने वाले, इसलिए अल्ट्रॉन स्नैप करके उसे इरेज भी नहीं कर सकता। लेकिन हमने अब सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया है। लेकिन अब बात करते हैं सुपर बैटल में विनर कौन बनेगा, और वो है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। बेसिकली अल्ट्रॉन के पास अब भी स्टोन का एक्सेस है, जो शायद नल को इरेज ना कर पाए, बट अल्ट्रॉन सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। नल एक ही झटके में गैलेक्सी को बर्बाद नहीं कर सकता, और ना ही नल के पंचेस से कभी रियलिटी चेंज हुई है। और जहाँ एक तरफ नल ने कई सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किया है, वही दूसरी ओर अल्ट्रॉन रियलम्स कई सारे यूनिवर्सेस और उसमें रहने वाले एवेंजर्स को मार दिया। इसलिए रॉ पावर और फीट सारे इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के फेवर में है। सो नल को बीट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ही आखिर में विनर बन जाएगा। अब जब वेनम 3 रिलीज होने वाली थी, तब काफी सुपर फैंस के कमेंट्स देखने मिलते थे कि नल वर्सेस डॉक्टर डूम करो। अब मुझे लगा था कि नल कम से कम क्लाइमेक्स में कुछ बड़ा करेगा और फिर हम सिनेमैटिक यूनिवर्स को भी कंपेयर कर देंगे। लेकिन नल ने सिर्फ बैठने का काम किया था पूरे मूवी में। ना तो हमें नेक्रोसॉर्ड की कोई फीड देखने मिली और ना ही गॉड ऑफ डार्कनेस की। बट डॉक्टर डूम को हमेशा से सिनेमैटिक यूनिवर्स में वेस्ट किया है, इसलिए दोनों वर्जन बुरी तरीके से हार जाएंगे नल के सामने, क्योंकि दोनों ह्यूमंस है। एक मैजिक के नाम पर सिर्फ लो लेवल की लाइटनिंग बोल्ट्स प्रोड्यूस करता है, और अगर नल गॉड ऑफ थंडर और स्टोर्म जैसों को नॉकआउट कर सकता है, तो डूम का ये वर्जन कुछ नहीं उसके सामने। और दूसरे वर्जन को मैजिक से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था। इसे अपनी पावर से एक डायमेंशनल एनर्जी की वजह से मिली थी। लेकिन अगेन ये फैंटास्टिक फोर के सामने बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, जिन्होंने अपनी पावर्स को ठीक से यूज करना तक नहीं सीखा था। इसलिए ये वाला डूम भी गॉड ऑफ डार्कनेस की पावर्स के अगेंस्ट में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम कॉमिक की डूम को ले तो बात अलग है, क्योंकि कॉमिक्स में डूम मेफिस्टो, गैलेक्टस, सिल्वर सर्फर, हल्क जैसों को नॉकआउट कर चुका है, और साल में 3-4 बार तो फैंटास्टिक फोर को ऐसे ही कूट देता है। लेकिन डूम एक कॉम्बिनेशन है टेक्नोलॉजी और मैजिक का। पर कॉमिक्स में टाइम ट्रेवल को साइड रखे तो डूम और आयरन मैन की टेक ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन टोनी स्टार्क की हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी फेल हो गई थी नल के सामने। तो 99% चांसेस है कि डूम की टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर किसी काम नहीं आने वाली। और रही बात मैजिक की, तो स्ट्रेंज एंशिएंट मैजिक यूज कर रहा था, जो मार्वल कॉमिक्स के सबसे पावरफुल सोर्सर में से एक है। लेकिन तब भी नल स्ट्रेंज के सामने ज्यादा नहीं टिक पाया। तो ओवरऑल देखे तो डूम भी स्ट्रेंज और स्टार्क के लेवल पर ही है, इसलिए डूम का मैजिक और टेक यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं करेगा। लेकिन कॉमिक्स में डूम फेमस है अपनी पावर्स को कॉपी और एडेप्टेबिलिटी की वजह से, इसलिए मल्टीपल कैरेक्टर्स की पावर को अपना बनाकर उसे यूज कर चुका है। फिर वो आयरन मैन का सूट हो या फिर बियॉन्डर की मल्टीवर्सल पावर, डूम को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। लेकिन नल की पावर एब्जॉर्ब करना डूम के लिए भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बेसिकली जब टोनी स्टार्क ने नल बस्टर बनाया था, तब वो डूम से मिलने गया था, और इस टाइम पर नल प्लेनेट को टेक ओवर कर चुका था। बट डूम बस सिचुएशन को देख रहा था। अब ऐसा नहीं है कि डूम ने नल को भगाने की कोशिश नहीं की होगी। बेसिकली डूम अपने लैटवेरिया कंट्री से प्यार करता है, जहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉस्मिक एंटिटी से भी लड़ जाता है। लेकिन नल के टाइम पर डूम बस हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ था, जिसका मतलब नल ने जब प्लेनेट को कैप्चर किया, तब सिचुएशन ऑलरेडी डूम के हाथों से बाहर जा चुकी थी। अगर डूम सच में कुछ कर पाता तो वो बिना किसी हेल्प के नल से फाइट करने चले जाता, लेकिन डूम ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि डूम का बेस वर्जन इतना कैपेबल नहीं था कि नल जैसे गॉड को मार पाए। हाँ, अगर डूम का कोई पावरफुल वर्जन होता तो पक्का यहाँ पर नल मारा जाता, लेकिन अभी के लिए नल डूम के बेस वर्जन से ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ आज की सुपर बैटल यही खत्म होती है। और अब अगर आपके कोई ओपिनियंस हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।